हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दीप सागर दर्शन में। एक और दलित कहानी का हिंदी सारांश इस वीडियो में हम जानेंगे, जो कि उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी कफन गरीबी, सामाजिक अन्याय और मानवीय संवेदहीनता का मार्मिक चित्रण है। ये कहानी दर्शाती है कि अत्यधिक गरीबी किस हद तक इंसान को अमानवीय बना सकती है। यानी दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई रोग है तो वो गरीबी है, और महागरीबी है। इस कहानी के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद ने यही दर्शाया है। कहानी में जो मुख्य पात्र है घीसू एक बूढ़ा व्यक्ति है और उसका एक बेटा भी है माधव। ये लोग बेहद ही गरीब है, यानी कहे तो गरीबों के भी महागरीब, अत्यंत गरीब है। मगर इसके साथ ही एक और है कि इनका बेटा और ये दोनों कामचोर भी हैं। वे गांव में चमार जाति के रूप में जाने जाते हैं, यानी कि एक ऐसी जाति जो अस्तित्वहीन जीवन जीती है और अपनी आजीविका के लिए बहुत कम काम करते हैं। कहानी की शुरुआत में माधव की पत्नी बुधिया प्रसव पीड़ा से झोपड़ी के अंदर तड़प रही है और घीसू और माधव बाहर अलाव के सामने बैठकर चुपचाप आग में आलू भूनकर खाते रहते हैं। उसकी तड़प और उसकी पीड़ा से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। वे उसकी मदद करने के बजाय उसे मरने का इंतज़ार करने लगते हैं, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि यदि हम कर भी क्या सकते हैं, हमारे पास करने को कुछ है ही नहीं। इतनी गरीबी उनके पास होती है कि वो उसकी पत्नी का भी मरने का इंतज़ार करते हैं। और होता क्या है कि बुधिया की जो मृत्यु हो जाती है, उसकी पत्नी बुधिया चमारी ने उसकी मृत्यु हो जाती है। अब एक और समस्या सामने आती है उसके सामने कि अंतिम संस्कार के लिए पैसे कहाँ से लाए जाए, क्योंकि दोनों के पास फूटी कोड़ी भी नहीं होती है। इसी सोच विचार के साथ वो गांव के जमींदार के पास जाते हैं और अन्य लोगों के पास जाकर मदद मांगते हैं कि मेरी पत्नी मर गई है और उसके अंतिम संस्कार के लिए कुछ पैसा या कुछ मदद हमें कीजिए। तो घीसू और माधव दोनों गांव में थोड़ा जाकर मदद के लिए पुकारते हैं। तो कुछ धार्मिक प्रवृत्ति के लोग जो समाज के लिए आगे आते हैं, उन्होंने थोड़ा बहुत पैसा जमा करके इन्हें दे देते हैं और तकरीबन 5 रुपये इनके पास एकत्रित हो जाते हैं। अब दोनों उन पैसों को लेकर बाज़ार में कफन खरीदने के लिए पहुंच जाते हैं। कहानी का जो मेन टाइटल वो भी कफन ही है, तो कफन खरीदने के लिए जाते हैं। परंतु वो इतने लालची और इतने भूखे हैं किस्म के हैं कि उस पैसों को उन्होंने शराब में और खाने पीने में खर्च कर दिए। यहाँ बाज़ार पहुँचते ही कफन को भूल गए और उन पैसों को अपने व्यक्तिगत खर्च पर खर्च कर दिए। कोई शराब पी रहा है, कोई खा पी रहा है, और वही शराब के नशे में नाचते गाते वही धूत होकर गिरे पड़े रहते। संक्षेप में कहानी का अंत इस विडम्बनापूर्ण सत्य के साथ होता है कि जिस पैसे से कफन खरीदना था, जिस पैसे से उसकी पत्नी के लिए कफन खरीदना था, उन पैसों को वो अपनी अय्यासी और अपने लोभ और लालच में खर्च कर देते हैं, अपने स्वार्थ में खर्च कर देते। सवाल ये है कहानी में कि गरीबी तो होती है, लेकिन कुछ अपनी कमजोरियां, कुछ कामचोरी, कुछ मक्कारी भी होती है जो उसे ओढ़े रहती है। कहानी में मुंशी प्रेमचंद ने बहुत ही मार्मिकता से गरीबी का वर्णन किया है और मक्कार और लाचार व्यक्तियों का भी इसमें चित्रण किया है। इस कहानी को आप पूरा पढ़िए, को आप समझ भी सकेंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए। यदि मन में कोई विचार हो या किसी और प्रकार की कोई बात हो तो आप कमेंट में ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।